अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब? ठीक ठाक हैं? शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जनाब, एक बहुत ही प्यारे से दिन का आगाज़ हमने किया है बादाम के शरबत के साथ। और ये बादाम का शरबत बना के दिया है मेरे हस्बैंड ने बच्चों को, और वो गए हैं स्कूल। तीनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने आज मेरा इरादा है कि आज मैं वॉशिंग मशीन लगा के ना तो सारे घर के कपड़े धोने हैं। भाई हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो आज की रूटीन में बस यही होगा। और आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये मैंने बनाए हैं पराठे अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और साथ बनाई है चाय। और आज मैं चाय और पराठे के साथ नाश्ता कर रही हूँ। सालन वगैरह आज मैंने नहीं लिया। तो जनाब बहुत ही मज़े का पराठा बना था और चाय भी, और मौसम भी बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल भी काफ़ी घिर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि आज बारिश पक्का है। लेकिन आज मैंने वॉशिंग मशीन भी ज़रूर लगानी है। सुबह मैंने मच्छरदानी धो के ऊपर डाली है। तो अब क्या हुआ है कि खाना खाने नाश्ते के दौरान ही ना वहाँ पर ऊपर बारिश होने लग गई है। तो मैंने फिर उतार के ला के मच्छरदानी को ना अपनी सीढ़ियों के साथ बांध दिया, ग्रिल के साथ। और जनाब साथ ही फिर मैंने बाहर से सामान भी उठाना शुरू कर दिया। ये मेरी बेटी के जूते थे, सुबह इसने उतारे हैं तो बाहर रख दिए हैं। वो भी बाहर बारिश में गीले हो गए हैं। और इसके अलावा जब शरबत बनाया था फिर वो कुंडी डंडा हांडी वगैरह वो सारा कुछ भी बाहर बाहर पड़ा हुआ था। वो भी फिर मैंने सारा कुछ उठाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर आपको साइड पे कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो मैंने चूँकि वॉशिंग मशीन लगा ली हुई है तो इसलिए मेरे कपड़े भी बाहर भीग गए हैं। तो अब भी उन्हें भी उठा के तो फिर मैं अंदर रखूँगी। और साथ ही जनाब मैंने वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोने शुरू कर दिए। ये हमारा स्पेयर चूल्हा है, इस पे पानी वगैरह गर्म करते हैं। ये मैंने बाहर रखा हुआ था। इसको भी फिर उठा के तो सीढ़ियों के नीचे जो शेड होती है ना वहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया। तो जनाब इस तरह फिर बर्तन वगैरह पड़े थे, उनको भी उठा के मैंने किचन में रखा। और यहाँ पर बाहर वाला सेहन बहुत ही गंदा हो गया था और बारिश अब रुक गई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस एरिया को भी साफ़ कर लूँ। बाहर वाला सारा सेहन साफ़ करने के बाद जनाब ये हमारे घर पड़ा हुआ था रात का चने का सालन। इसको मैंने अच्छी तरह से किया है गरम। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं रेडी कर रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच। क्योंकि आज सुबह वो पानी भी नहीं पी के गया और नाश्ता भी नहीं किया। तो इसलिए फिर मैंने बनाया, जब मैंने पराठा बनाया, साथ सालन गरम किया, साथ ये शरबत हमने डाला है कैन में। और मैं अब अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ जनाब अपने बेटे के स्कूल में लंच देने के लिए, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। तो ये देखिए ये मच्छरदानी भी बेचारी, इसको सज़ा मिली हुई है कि ये गीली क्यों हुई है बारिश में। तो जनाब अब हम जा रहे हैं बाइक। तो जनाब यहाँ पर बाइक पे हम जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा ठंडा सा मौसम हुआ था। तो बहुत ही मज़ा आया हमें इस मौसम में बाइक राइड का। और यहाँ पर जनाब मैं पहुँच गई थी स्कूल जाके फिर मैं अपने बेटे की क्लास तक जाके ना उनके जो बॉयज़ सेक्शन है वहाँ पर जाके फिर मैं उससे लंच हैंड ओवर करके आई हूँ। और जनाब ये देखिए बहुत हैप्पी हो गया था, उसे आज तवक्को नहीं थी कि मैं उसके लिए लंच लेके आऊँगी। तो अच्छा, इस तरह की ना छोटी छोटी खुशियों से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे को ये खुशी लाजमी दूँ। तो जब हम वापस आए हैं घर तो मेरे आने से पहले मेरे दूसरे दोनों बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स में चूँकि जल्दी छुट्टी हो जाती है तो इसलिए माशाल्लाह से वो 11 बजे ही घर पहुंच जाते हैं। तो फिर उनके लिए मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया। और नाश्ता बनाने के बाद देखा तो आरिफ अहमद खुद ही अंडा तोड़ के ना तो मिक्स कर रहे थे। मैंने कहा आप जाके हैंड वॉश करके आओ और आगे मुझे चेक करवाओ। तो उन्होंने हाथ धो के दिखाया। तो मैंने कहा नहीं, आपके हाथ अभी तक साफ़ नहीं हो, दोबारा अच्छी तरह से वॉश करो। तो वो हैंड वॉश करने गए हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया है उनके लिए एक सादा सा ऑमलेट। और आमलेट बना के तो पराठे के ऊपर रख के ना मैंने इसको कमरे में शिफ्ट किया। मैंने कहा इसको तो बिठाती हूँ थोड़ी देर ताकि ये नाश्ता करें। और हरीम अभी नीचे खेल रही है, वो नाश्ता नहीं कर रही। तो जनाब यहाँ पर आरिफ को खाना दे के अब मेरी कोशिश है कि मैं फटाफट से अपने सारे कपड़े वॉश कर लूँ। कपड़े धोने का मेरा ये तरीका होता है कि मैं वॉशिंग मशीन में से निकाल के उनको स्पिन करती रहती हूँ। तो स्पिन कर कर के क्या होता है कि जो सरफ़ वगैरह वाला पानी होता है ना मैं वापस वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। इस तरह करके मैंने फिर एक टब भर लिया था कपड़ों का। तो अब मैं चूँकि थोड़ी सी खाना वगैरह सबको खिला पिला के ना तो थोड़ी फारिग हुई हूँ। तो मेरी कोशिश है मैं फटाफट से ना कपड़े धो लूँ, क्योंकि धूप भी है लेकिन साथ बादल भी, कभी धूप आ रही है कभी बादल आ रहे हैं। तो इसलिए ना मुश्किल हो जाएगा, अगर बारिश शुरू होगी ना तो फिर कपड़े धोना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब ये देखिए ढेर सारे कपड़े हैं जो मैंने आज साथ साथ खंगाल के, तो इनको कभी स्पिन करना है और कभी मैंने इनको वॉश करके ऊपर डालना है। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर का काम थोड़े से थोड़ा रखूं। तो इसलिए जितने भी ज़्यादा लंबे तफसीली काम होते हैं ना वो मैं एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम्स के बाद करती हूँ। लेकिन आज मेरा सारा काम उल्टा हो रहा है और मुझे लगता है ये सिर्फ बारिश की वजह से हुआ है, या फिर मेरी अपनी थोड़ी सी नाअहली थी कि मैं बड़े सुकून से बैठ के ना नाश्ता करने लग गई थी।
लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह अब भी काफ़ी हद तक मैं काम निपटा चुकी हूँ। इसी दौरान जनाब आई है मेरे पास हरीम भी ऊपर मेरे लिए कुछ खाने को लाई थी, वो मैंने निम्को खाई है और साथ ही फिर मैं इधर बैठ के सारे कपड़े जल्दी जल्दी से वॉश करना शुरू कर दिए। तो हरीम मुझे कह रही थी मामा मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा आप जाके खेलो, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्हें ये भी जल्दी है कि मामा जल्दी से काम ख़त्म करके ना तो हमें पढ़ाने बैठें। तो जनाब ये देखिए कपड़े मैंने सारे वॉश किए हैं। तो उसके बाद मेरे सारे घर की हालत देखें, सारा घर बिखरा पड़ा है। ये आयरन स्टैंड पे बर्तन कपड़े हर चीज़ पड़ी हुई है। सहन में मशीनें लगाई थी क्योंकि तो सहन में बहुत ज़्यादा गंद है। ये वॉशिंग मशीन पड़ी है, इसको खाली कर दिया मैंने। अब ज़रा आप दूसरी साइड का व्यू देख लें। ये देखें यहाँ पर भी हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी है। मोहम्मद भाई भी स्कूल से आ गए हैं और अब मैंने उनके लिए भी खाना बनाना है और ख़ुद मुझे भी अब इंतहा की भूख लगी हुई है। तो अब जनाब ये सारे का सारा काम मैं छोड़ूंगी ऐसे ही, क्योंकि 2 बजे चला जाना है गैस, और गैस जाने से पहले पहले मैंने दोपहर का खाना बनाना है। तो इसलिए कपड़े धोने के साथ ही फिर मैंने सब्ज़ी अम्मी जी से कटवा ली थी, तो भिंडी का सालन रख दिया पकने के लिए। और साथ ही किचन में मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। तो जनाब देखें कितना मेरे घर में काम बिखरा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद मैं साथ साथ व्लॉगिंग कर रही हूँ, आपके साथ अपना व्लॉग अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इतनी मेहनत को देखते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब साथ ही पराठे बन रहे हैं, 2 पराठे बनाऊंगी बेटे के लिए और अपने लिए रोटी बनाऊंगी, और साथ ही फिर मैं सालन पका रही थी। और खाना बनाने के साथ साथ कोशिश कर रही थी मैं कि जितना मैं किचन समेट सकूं साथ साथ मैं वो भी समेट लूं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा तो जब तक सालन पक रहा है ना उस वक्त तक मेरी कोशिश है कि मैं किचन साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर टेबल के आगे से जितने भी डिब्बे वगैरह पड़े थे वो सारे उठाए हैं। साथ ही मैंने किचन साफ़ कर लिया, किचन की स्लैब साफ़ की है। और जनाब आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे किचन के अंदर लगे हुए पर्दे, तो ये मैंने रमज़ानुल मुबारक में लगाए थे और ख़ुद ही मैंने इसके ना ड्रिल मशीन से सुराख वगैरह करके, तो एक पुराना हमारे घर जाली का पर्दा फटा हुआ था तो मैंने उसको काट शाट के कटिंग शटिंग करके तो फिर मैंने सेटिंग करके ये पर्दे मैंने किचन में लगा लिए। और इसके बाद से मुझे बड़ा ही सुकून है। मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन जो कि स्लैब के ऊपर बिखरे होते थे और खाने में नहीं नीचे रखती थी ना, तो वो भी मैंने अब नीचे रखने शुरू कर दिए हैं। तो जनाब दूसरी साइड से अब चूल्हे के नीचे से भी मैंने अपनी स्लैब को साफ़ किया। अच्छा किचन साफ़ हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे हमारा पूरा घर ही साफ़ हो गया। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं घर को साफ़ करना शुरू करूँ ना तो सबसे पहले मैं अपने किचन को साफ़ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से किचन में मैंने सिंक लगवाया ना तो उस वक़्त से तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। खड़े खड़े ही मैं 2 मिनट में बर्तन वॉश कर लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ और खड़े खड़े ही मैं अपने किचन की सारी स्लैब्स वगैरह को क्लियर कर लेती हूँ और थकावट भी नहीं होती, क्योंकि बैठ के बर्तन धोना फिर उठ के उनको उनकी जगह पे ला के रखना, तो इसलिए ना फिर ज़रा टाइम ज़्यादा लगता था। तो अब सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ और जब भी सफाई करती हूँ ना सबसे लास्ट में मैं अपने घर का वॉशरूम साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए जनाब हमारा भिंडी का सालन हो चुका है तैयार। कुछ रात वाला सालन पड़ा था वो भी मैंने गर्म किया और मैंने कहा मोहम्मद भाई को और हरीम को कि आज अब हम सब मिलकर खाना खाते हैं, क्योंकि हरीम ने पहले नहीं खाया था। तो यहाँ पर जनाब हम खा रहे हैं खाना, और जनाब यहाँ पर हम खाना ही खा रहे थे तो क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा बादल आए हैं और यकदम से बारिश शुरू हो गई है। शुक्र है मैंने अभी कपड़े ऊपर ना जो फैलाए थे वो मैंने उतार लिए थे। तो बारिश में देखें लाइट भी चली गई है और ये देखें जनाब फुल ज़ोरों की बारिश, और साथ ही ये ओले भी पड़ने शुरू हो गए हैं, सालाबारी होनी शुरू हो गई है। तो ये बर्फ़ के नन्हे नन्हे से गोले थे, बॉल्स थी, ये मैंने इकट्ठी की हैं। मैंने कहा चलो इनकी भी वीडियो दिखाती हूँ सबको। और मुझे लग रहा है कि ऊपर हमारी छत पे जो पाइप है ना वो बंद हो चुका है, क्योंकि सारा बारिश का पानी सीढ़ियों से नीचे आ रहा। तो ये देखिए मैं ऊपर आई हूँ तो जनाब सारी छत पानी से भरी हुई है और
ये देखें। और इतनी मेहनत में भी मैंने सोचा कि मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। मैंने व्लॉग मिस नहीं करना, क्योंकि जनाब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं अपनी सारी बातें, सारी रूटीन आज शेयर करूंगी। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर फिर झाड़ू पड़ा हुआ था एक यहाँ पर पाइप के पास, फिर वो उसकी वजह से शायद पानी बंद हो रहा था, तो मैंने वो भी उठा के साइड पे रखा। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाती हूँ कि छत से बारिश का क्या हाल है। ये देखें जनाब, बहुत ज़्यादा पानी है और इतनी मूसलाधार, इतनी तेज़ बारिश। बादल हालांकि इतने नहीं थे, सुबह हल्की सी बारिश हुई है, फिर सही ठीक ठाक धूप निकली है और अब देखें ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो ये देखें जनाब, बारिश के बाद जो हमारे घर की हालत हुई है कि हमारे रूम में खिड़की के आगे ही बेड पड़ा हुआ है, तो बेड पे भी पानी आ गया था। तो साथ ही बालकनी में भी पानी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने ना अपने नकली शक्ली नोट गिराए हुए थे, तो उसकी वजह से पाइप बंद हो गया। तो मेरी सिस्टर ने बनाई थी चाय, वो मुझे दे के गई हैं। मैंने सोचा कि वो भी मैं आज की वीडियो में शामिल करती हूँ। तो यहाँ पर टेरेस में खड़े होकर मैंने चाय पी है। चाय पीने के बाद अब फिर मैंने ये सोचा कि इसका क्या हल निकाले, तो देखा तो वहाँ पर पाइप के आगे बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे नकली, तो वो मैंने उठा के साइड पर रखे हैं, तो जिससे हमारे टेरेस का भी सारा पानी क्लियर हो गया था। और ये देखिए जनाब, ये है बारिश, तूफ़ानी बारिश की हालत। सारी गलियां, सारे बाज़ार हमारे पानी से फुल भरे हुए हैं। तो ये देखिए, अब मैंने खिड़की किया बंद करके अब मैंने पकड़ लिया है वाइपर, क्योंकि हमारे कमरे में जो पानी आ रहा था ना वो आना रुक गया। तो फिर मैंने सारे सहन से वाइपर लगाया। वाइपर लगाने के बाद फिर मैं नीचे गई हूँ। मैंने कहा नीचे जाके देखते हैं कि क्या हालत है। तो नीचे इस्माइल की वीडियो बनाई है, वो बिल्कुल बाहर ना दरवाजे के पास खड़ा होके तो बारिश को एंजॉय कर रहा है। तो मैं उसके साथ शरारतें करने लगी। तो यहाँ पर एक गिलास में पानी पी रहे थे, तो वो गिलास हमारा गिर गया बाहर गली में तो फिर हमने वो भी नहीं उठाया। तो ये देखे जनाब, ये है बाहर का आलम। और इस तूफ़ानी और सैलाबी सूरत हाल में भी जनाब फिर बाहर के काम तो करने पड़ते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर एक बच्चा था और बड़ी मुश्किल से पता नहीं दुकान से क्या सामान लेके तो वो जा रहा था। और ये है पठानों का बच्चा। मैंने सोचा ये बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना इसे भी व्लॉग में शामिल कर लूँ। और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ जनाब। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सोबिया होम एंड किचन। तो जनाब बारिश हो गई है ख़त्म, और हमने खिड़की के शीशे किए हैं बंद, दरवाज़ा किया बंद, क्योंकि हमें लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी। तो उसके बाद ये देखें जनाब, यहाँ पर बच्चों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है अपने पेपर की, क्योंकि लाइट भी आ चुकी है और थोड़ी हमारी लाइफ भी रूटीन में आ चुकी है। अल्लाह हाफिज़।